आज अमीर अंजना देवी के 4 मंजिल वाले मकान में चकाचौंध छाई हुई थी। अरे ओ बेटा, तुम्हें इस शादी में मक्खी मारने के लिए नहीं बुलाया, बाकी मेहमानों को खाना खिलाने के लिए बुलाया है। जाओ जाकर चेक करो किसी के प्लेट में कोई चीज कम तो नहीं है। मैम साहब, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, थोड़ी हवा खा लेने दीजिए, फिर जाकर देखता हूँ। अरे वाह, तो कौड़ी के वेटर, अपनी औकात देखी है तूने, जो इम्पोर्टेंट एसी की हवा खा रहा है। जाकर काम कर। पसीने पसीने होकर गरीब वेटर खाना खिलाता है, तभी पड़ोसन सुमित्रा कौशल्या आती है। बहुत ही अच्छा खासा खाने पीने का व्यवस्था किया था अपने अंजना जी। वैसे बफे सिस्टम का खाना काफी महंगा पड़ा होगा। सुमित्रा के पूछने पर अंजना को अपनी शेखी बघारने का मौका मिल जाता है। सुमित्रा जी, अब ढंग से शादी करने में खर्चा तो ज्यादा लगता ही है। एक ही तो बेटा है मेरा, मैं तो अपनी इकलौती बहू को पलकों पर बिठा कर रखूंगी। अच्छा जी, हम चलते हैं, अभी शांति बहन के घर जाना है, आज उनके बेटे की बारात थी। जाइए जाइए, शौक से जाइए, मगर यहाँ की तरह शानदार शाही पनीर मटर पनीर थोड़ी खिलाएंगी, पूरी सब्जी ही खिलाएंगे। बस हो गया शादी का खाना। अमीर अंजना गरीब शांति की पड़ोसन थी। दोनों के बीच में बोलचाल नहीं थी। शांति सीधी थी जबकि अंजना घमंड करती थी। कुछ देर में दोनों की बहुएं उतरती हैं, तभी आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कने के साथ बारिश चालू हो जाती है। हाय हाय, ये गर्मी के मौसम में बिन बादल बरसात कहाँ से चालू होगी? किच मच जाएगी। बरसात देखकर अंजना नाक चढ़ा लेती है, जबकि वर्षा भीगते हुए नाचने लगती है। जुल्फ से उड़ने लगे बादल, सीने पर से उड़ने लगा चल, मैं नाचूं आज छम 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 छम। वर्षा बहू, बारिश में मत भीगो, नहीं तो तुम्हारा लाखों का लहंगा खराब हो जाएगा। मैं छाता लाती हूँ। मम्मी जी, बारिश का मौसम मेरा मन पसंद है, आप भी एंजॉय कीजिए। ये कैमरे वाले भैया, आप स्टैचू बनकर खड़े क्यों हो? मेरी अच्छी अच्छी फोटो शूट कीजिए, मैं अपनी शादी के एल्बम में लगाऊंगी। अरे ओ कैमरे वाले बाबू, खड़ा होकर देख क्या रहा है? फटाफट से मेरी बहू की बढ़िया बढ़िया बारिश में फोटो खींच दे, ताकि मेरे गरीब पड़ोसी जलकर खाक हो जाए। अंजना ऐसे बोलकर गरीब शांति को टॉन्ट मारती है, जहाँ बारिश के चलते उनका मिट्टी वाला कच्चा घर आंगन गलने लगता है। हे राम जी, इस बारिश को भी आज ही आफत लगनी थी। अभी तो सावन भादों का दिन भी नहीं रहा। इतनी भयंकर गर्मी में बारिश, अजी कुछ करो, नहीं तो घर की दीवारों की सारी मिट्टी बह जाएगी। हाँ, तुम बहू का गृह प्रवेश करवाओ, मैं मचान पर तिरपाल टांग देता हूँ। पिताजी, मैं भी आपकी मदद करवा देता हूँ। बेचारे दोनों बाप बेटे बारिश में भीगते हुए छत पर तिरपाल लगाते हैं, जिससे बारिश का पानी घर में आना थम जाता है। मेघा गृह प्रवेश करके अंदर आती है। ये भगवान, जरा सी बारिश नहीं हुई कि पूरे घर में किचकिच मच गया। बहू तो थोड़ी देर के लिए कोने में खड़ी हो जा। काजल, चल जल्दी से दोनों माँ बेटी मिलकर मिट्टी से लिपाई कर लेते हैं। जी माँ, बस मिट्टी लेके आती हूँ। माँ जी, मेरे होते हुए आप काम करेंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लाइए, मैं कर देती हूँ। अच्छा ठीक है बहू, मगर पहले जोड़ा बदल लो, नहीं तो मिट्टी में सन जाएगा। इधर गरीब बहू कच्चे ससुराल की लिपाई पुताई करती है, वहीं अमीर बहू बाथरूम से थकान उतार कर निकलती है। शावर लेने के बाद कितना फ्रेश हल्का हल्का फील हो रहा है। आची, आची, देख लग गया ना जुकाम। ये बिन मौसम का बारिश बड़ा खराब है, क्या जरूरत थी छपाक छपाक के नहाने की? मम्मी जी, बारिश मेरी मनपसंद बारिश की ठंडे ठंडे बर्फ जैसे पानी में नहाने का मजा अलग है। अच्छा तुम आराम करो, मैं रामू के हाथ से बढ़िया सी अदरक इलायची वाली चाय भिजवाती हूँ। थैंक यू सो मच मम्मी जी। दोनों अमीर गरीब बहू की उनके ससुराल में गर्मियों के बारिश की शुरुआत कुछ इस कदर होती है। अगले दिन मेघा चिलचिलाती गर्मी में आंगन में चूल्हा चढ़ाई की रस्म करती है। सब्जी और हलवा तो तैयार हो गया, लगे हाथ कढ़ाई चढ़ाकर पूरी छान लेती हूँ। तभी सास ननद बाहर आती है। नई दुल्हन, देख आंगन में कितनी तीखी मिर्ची की धूप हो रही है। चूल्हा घर में रखकर ठंडक में खाना बना लेती। हाँ भाभी, कल से आप अंदर खाना बना लीजिएगा, बाहर लू चलती है। पर माँ जी, ननद जी, बारिश के चलते घर में पहले ही रात भर कितनी घमस मची हुई है। खाना बनाती तो और भट्टी की तरह घर तपने लगता। बस पूरी तलनी है। बहू रुक, मैं पूरी की लोई बना देती हूँ और तेरी नंद बेल देगी, तू छान ले। मेघा की सास ननद कड़ी धूप में उसके साथ मिलकर पूड़ियां बनाती हैं। वहीं पड़ोसन अंजना छत से ये नजारा देखकर नीचे आकर देखती है कि उसकी अमीर बहू अभी तक सो रही है। आदित्य, तूने अभी तक वर्षा बहू को उठाया नहीं? माँ, मैंने उठाया था, लेकिन वर्षा उठी नहीं। आप खुद उठा लो, वैसे भी मुझे काफी लेट हो गया है, ऑफिस जा रहा हूँ। आदित्य बिना नाश्ता किए ऑफिस निकल जाता है। अंजना गुस्से में एसी बंद कर देती है। वर्षा बहू, चलो जल्दी से उठ जाओ, ये कोई वक्त है नई नवेली बहू के सोकर उठने का? आज तुम्हारी पहली रसोई है। उफ, सासू माँ, क्यों आप मेरे कान के पास कचर कचर कर रही हैं? अच्छी खासी नींद आई थी, कितना ठंडा मौसम हो रहा था बारिश के बाद। आप कबाब में हड्डी बनने चली आई। नाक सिकोड़ते हुए वर्षा खाने के मेज पर आकर बैठ जाती है। मम्मी जी, फटाफट से नाश्ता मंगवा दीजिए, भूख के मारे मेरे पेट में ना चूहे कूद रहे हैं। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, खाना तुम बनाओगी। खाना बनाने की बात सुनकर वर्षा बहाने मारते हुए कहती है, मम्मी जी, खाना बनाने के मामले में मेरा हाथ जरा खींचा खींचा है, वरना मैं पक्का बना देती। और वैसे मम्मी ने कहा था कि जब तक हाथों की मेहंदी ना छूटे मैं खाना ना बनाऊं। अब शगुन होता है। अंजना गर्मी में पसीने पसीने होकर खुद खाना बनाती है। इतने ख्वाब सजाए थे मैंने कि बहू आ जाएगी तो उसके हाथों का गर्मा गर्म खाना एसी की ठंडी ठंडी हवा में बैठ कर खाऊंगी, मगर ये तो वही हाल हो गया, बिल्ली के ख्वाब में चींचड़े।
वही गरीब बहू पूरे परिवार को हाथ पंखा करते हुए परोस कर खिलाती है। तभी फिर से बारिश का मौसम बन जाता है। गरम गरम लू, तेज आंधी तूफान से मिट्टी उनके घर में घुस जाती है। अरे बहू, केवाड़ सटा दे, खाने में मिट्टी मिट्टी सी पड़ गई, किन किन लग रहा है। अजी इस घर की जड़ भी तो 20-25 साल पुरानी हो गई। मुझे तो डर लगता है किसी दिन तेज आंधी तूफान आ गया तो हमारा घर तिनकों की तरह ना उड़ जाए। हमें अपने घर की मरम्मत करवा लेनी चाहिए। जहाँ गरीब बहू और उसके ससुराल वाले गर्मी में बारिश के चलते घमस से दुखी थे, अमीर बहू छत पर बारिश के फुहार में नहाती है। इसी तरह समय गुजरता है और सारे कामों का भार अंजना ही अभी तक उठाई हुई थी, जबकि बरसात में गरीब परिवार वाले गरीबी में भी खुश थे कि एक दिन। ये लो मेघा, मैं सबके लिए भुट्टे लेके आया हूँ और इस बोरी में फैक्ट्री में ये कोयला लेकर आया हूँ। बढ़िया तरह से भुट्टे भूनना। अच्छा किया जो आप भुट्टे ले आए। गर्मी में दिन रात रोटी चावल खाकर ना मन भर गया है, और वैसे भी आज बारिश का मौसम भी बना हुआ है। मेघा सबको भुट्टे भून कर खिलाती है। क्या दानेदार मीठे भुट्टे हैं, खाने में स्वाद लग रहा है। वाह वाह वाह। बाबूजी एक और भुट्टा लीजिए ना। देखो तो जरा, बारिश के मौसम में सारे ठाट तो ये गरीब पड़ोसी उठा रहे हैं। कितने मजे से भुट्टे भून कर खा रहे। मेरा तो मन ललचा रहा है। वर्षा बहू को बोलती हूँ। अंजना वर्षा के पास आकर भुट्टे भूनने को कहती है। माँ जी, मुझे धुएं से बहुत एलर्जी है, मैं भुट्टे नहीं भून सकती। और वैसे भी मैं और आदित्य हनीमून के लिए मेघालय जा रहे हैं। वहाँ चेरापूंजी में बहुत ही बढ़िया बारिश का मौसम है, हम खूब एंजॉय करेंगे। अरे बहू, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी थोड़ा घूम फिर लूंगी। मगर ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है, दो जनों के बीच में कबाब में हड्डी बन जाएंगी आप। यही रहिए। वर्षा का बर्ताव अंजना को बहुत खटकता है। वहीं एक दिन बारिश में कपड़े उतार कर लाते टाइम अंजना सीढ़ी से फिसल जाती है। मेरी कमर टूट गई। माँ जी, तो अंजना काकी माँ की आवाज थी, चल कर देखते हैं। बहू, हमारी उनसे बोलचाल नहीं है। आसमान में काले बादल छा रहे हैं, फटाफट से मचान पक्की कर लेते हैं। छत बनाना छोड़कर मेघा अंजना के घर आती है और उसे गिरा पड़ा देखकर कमरे में लाती है। डॉक्टर साहब, मेरी अंजना ठीक तो हो जाएगी। देखिए देव साहब, आपकी पत्नी को कमर में गुम चोट आई है, इनको देखभाल की सख्त जरूरत है। जी आप बस मेरी वर्षा बहू को बुलवा दीजिए। देव फोन लगाता है, लेकिन वर्षा ने दोनों फोन के नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिए होते हैं। ऐसे में शांति और उसकी बहू ही अंजना की सेवा पानी करती है। मगर एक रात इतना तगड़ा तूफान आता है कि उनका घर ढह जाता है। इस तूफानी बारिश ने हमारा घर तबाह करके रख दिया। अब कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे इतनी भीषण गर्मी में। हमारे पास तो एक ईंट खरीदने के भी पैसे नहीं है, घर कहाँ से बनवाएंगे। तभी अंजना उनके पास आती है। शांति बहन, आप लोग मुझसे पैसे लेकर ना घर बनवा लीजिए, जब हो तब थोड़ी थोड़ी करके चुका देना। आपकी बहू ने दुख पड़ने पर सगी बहू की तरह मेरी सेवा पानी की है। मम्मी जी, इन गरीब लोगों ने आपकी 4 दिन सेवा पानी क्या कर दिया। आप इन पर सब कुछ न्योछावर नहीं कर सकती। मैं आपकी बहू हूँ। खबरदार, जो तूने खुद को मेरी बहू कहा। जब बिस्तर पर पड़ी सास की सेवा की बारी आई तो फोन नहीं उठाया गया, और अधिकार जमाने के वक्त तुरंत सास याद आ गई। मेरा धन मैं जिसे मर्जी दूं बहू। सास का फैसला सुनकर वर्षा हाथ मलकर रह जाती है। वहीं गरीब परिवार वालों का पक्का घर बन जाता है, जिससे बारिश की समस्या अब खत्म हो जाती है।